हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण तबका जिसकी हम किसान कहते हैं, सारा का सारा अपने प्रतिनिधियों के रूप में सड़क पर बैठा है और सरकार से कह रहा है कि कृषि उपज खरीदने के लिए जो आपने शर्तें बनाई, वो शर्तें हरियाणा के किसानों को मंजूर नहीं है, इनको वापस ले लो, वरना किसानों की और हरियाणा सरकार की आमने सामने की टक्कर होगी। कोई रोक नहीं पाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। ये हम साफ कर देना चाहते हैं। बात दूसरी बात, आज जो हमारे सामने स्थिति है, ये आई क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इन नीतियों को लेके आई, हमारा साफ मानना है कि भाई वह इस देश की जनता या प्रदेश की जनता का भला में नहीं है, इसके विरोध में खड़ी है। कितने उदाहरण आ गए, यहाँ सिविल प्रशासन के साथी भी खड़े हैं। जो ये ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, इसमें लगभग 27% ऑनलाइन पर हुआ वेरिफिकेशन नहीं हुई। यहाँ एसडीएम साहब खड़े हैं, पटवारियों ने उसको वेरीफाइड नहीं कर रखा और किसान ऑनलाइन की पर्ची गोद में ठाई फिरे हैं। ऐसे हालात में हमारे सामने लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और भाई ये चोटी का जोर ला के लड़ांगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जानबूझ के कर रही है और इसलिए कर रही है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का रोड़ा है, सारे महकमे बेच दिए, सारे का सारा सरकारी अमला बेच दिया और इन किसानों की उपज जो 1940 के दशक में चौधरी छोटू राम इनको किसानों को दे के गए थे, वह भी उपज अडानी और अंबानी के श्यालों में गिरवा दे, उनके गोदामों में गिरवा दे। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है और ये हम समझ गए हैं। न्यू दोनों को जान नहीं जाएंगे इस बात में। इसलिए ये लड़ाई का मोर्चा, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, अब तक तो थी सरकार को चेताने की बात और आज से हमने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये आंदोलन हरियाणा के किसानों को दोबारा शुरू कर दिया गया है। इन्हीं हालात में हम ये भी कहना चाहते हैं कि हरियाणा में जो नौजवान पीढ़ी है हमारी, जो पढ़ लिख के काबिल लोग हैं, वहां बैठे हैं, जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लोग हैं, उनके बारे में बैठे हैं अनपढ़ टाइप के लोग। हमारी एक छोरी ने चैलेंज कर दिया कि जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन है, इसको मैं चैलेंज करती हूँ कि एक क्वेश्चन पेपर मेरा बनाया उड़ा इसकी दे दो और इसका बनाया उड़ा मैं सोल्व करूंगी, फैसला हो जाएगा होशियार कौन है, रद्दी कौन है। इन हालात में हम सारी बातों को सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर से कहना चाहते हैं कि भाई जनता के हित के फैसले तो करोगे तो ये जनता मानेगी नहीं। लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, तो भी पूरी ताकत लाग रहा है। कई साल हो गए, 14 साल हो लिए भुगतन लाग रही है। हम ये चीज भी देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के सतर पर जितने भी साम्राज्यवादी देश थे, जो दुनिया भर के साहूकारों के पक्ष में खड़े, हिंदुस्तान की सरकार उन लोगों के साथ जाके खड़ी होगी। और जो हमारे कदीमी भाई थे, जो हमारे प्राकृतिक रूप से साथी थे, जो जिनका हमारी संस्कृति से मेल खाता था, चाहे तो वो ईरान इराक के लोग थे, चाहे वो रूस के भाई थे, उन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाके ये सिद्ध कर दिया कि हम दुनिया भर के साम्राज्यवादियों के
साथ खड़े हैं, परंतु हरियाणा की जनता, इस देश की जनता उन साम्राज्यवादियों के साथ नहीं है। इसका खुला ऐलान करके लड़ाई का आह्वान कर रहे हैं, दो दो हाथ करना चाहते हैं। सरकार से हम कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए पूरी हरियाणा की जनता जो दुखी होकर सड़कों पर बैठी है, किसानों के साथ साथ, यहाँ चर्चा करना चाहूंगा मैं, जो मजदूर है, मनरेगा का मजदूर, उसका क्या दोष था भाई, सारे की सारी मनरेगा बाहर कर दी। उनने पीछे मिला कर दे थोड़े बहुत मजदूरी करके सारे का सारा वो बंद कर दिया, सारी नौकरी बंद कर दी और ठेकेदारों को दे दी। ठेकेदार कौन है? इनके अपने लोग हैं। सरकारी खजाने के रुपये उन ठेकेदारों के मैं को अब बीजेपी के लोगों का पास जान लाग रहे हैं। बीजेपी के लोगों की जेब भरी जा रही है, ये भी हम साफ तौर से देख रहे हैं। इन हालात में हम साफ तौर से कहना चाहते हैं भाई, आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि किसानों के मुद्दे के ऊपर, कृषि उपज बेचने के मुद्दे के ऊपर जो आदत की दुकान कर रहा था छोटा व्यापारी, आज हमारा साथ खड़ा हो गया, कह रहा है कि मंडी बचानी होगी हर हालत में। मजदूर हमारे साथ खड़ा होगा। और एक और बात हमारा जुम्मा आई है, हम स्वीकार करते हैं उस बात को। केवल भाई मोटा अनाज पैदा करने किसान नहीं है, सभी साथी सुन लेंगे, सब्जी पैदा करने वाला भी किसान है, और उस किसान के साथ, सब्जी पैदा करने वाला किसान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। उसको भी इसी मंच के ऊपर लेके एक आवाज में तमाम किसान बोलेंगे कि हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसानी को बचाना है। सारे के सारे किसान ये बात बोलने जा रहे हैं। इसलिए आजकल इस शानदार मौके के ऊपर, शानदार क्यों कि भाई हरियाणा की जनता का पेट भरने वाला भाई, जिसको हम किसान के हैं, वो पूरी जनता का आह्वान कर रहा है, भाइयों आ जाओ। हमारे दुख का कारण, हमारे दुख की वजह, हमारे दुख की जड़ बीजेपी की सरकार की गलत नीतियां हैं, और इसको उखाड़ फेंकने का हम संकल्प लेते हैं। ये शुरुआत होगी है आज से। हरियाणा की सरकार इस बात को नोट कर ले, और संयुक्त मोर्चे के 3 साथी बैठे हैं यहाँ, उनको पूरा भरोसा जता के भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से संयुक्त मोर्चे के साथियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि भाई दम से जब तक ईमानदारी से लड़ते हुए इस तमाम मेहनतकश जनता की जीत को सुनिश्चित करने तक, जीत की गारंटी करने तक इसी तरह ईमानदारी के साथ लड़ते रहेंगे और लड़ाई ये जारी रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तो नारे ला दो, लूंगा स्वाद सा नहीं आ रहा, और साथी बोलेंगे, उनका भी हौसला बढ़े। सारे सीनियर साथी बोलने हैं, हाँ ला के ला दो पेरा बटे मेरे यार, समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने सीधी ही आवाज जानी चाहिए, इन्होंने बीच में बैठे ही सारते ही जानी चाहिए, किलकी पड़नी चाहिए कि भाई मोर्चे के लोग, संयुक्त किसान मोर्चे के लोग लड़ाई का आह्वान कर रहे हैं और सरकार से दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। आज तो ये ट्रेलर सा है, बड़ी बात नहीं है। सावधान करे सरकार को, चेताया है बस। हंगामा की लाइयो नारा, किसान मजदूर एकता, माई लाडा रह गया लो, हंगामा लो, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।